इसको कोई बंदा ऐसा नहीं यहाँ पर बैठा है चैलेंज करेगा, 100% इसको एक मिनट ज़िया भाई से सवाल कर ले। इसलिए अल्लाह ताला की वही जज्जा कलाम साहब जो एक मिनट होता ज़िया है भाई से उसको वो खुदा का बंदा ही समझता है और बंदे के समझ में जज्जा ना साहब ज़िया जो है वो पांडबाजी पे आ गया है, उसके पास दलाइल खत्म हो गए हैं, वो अब अपनी जान बचाने के लिए उसने पांडबाजी के अलावा तुझे कोई लफज नहीं आ इसी वजह तो तू अगले दिन जेड़ा तुसा काम यार मैं आराम नाल पूछ रहा मैं कि जिन्ने बंदे सुभान अल्लाह कह रहे ने मोहम्मद नज़ीर ने भी आख्या शुरू तू करना काम खराब है जे तू यार मैं की शुरू कर लिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫਤਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਜਿਲਦ 15 ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਗੱਲ मलक साहब ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਗੱਲ ज़िया रसूल भाई एक बात कर लेने दे इजाजत ਜਾਂਦੇ ਹੋ इजाजत दे दे इजाजत दे दे ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮੈਂ अच्छा इजाजत दे दियो इजाजत दे दियो प्लीज इजाजत दे दियो ज़िया भाई मैंने आपसे एक सवाल पूछना है आपने बड़ी माशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू की है आपने फरमाया है कि जब वो जो आयत का जिससे जिक्र शुरू हुआ था जहाँ से सारी डिस्कशन शुरू हुई है आपने फरमाया है कि वह मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बादी इस्मुहु अहमद उसमें जब बादी का जिक्र किया गया है तो आपने एक मिनट ज़िया भाई बात कर लेने दें प्लीज़ जी करें जी तो आपने फरमाया है कि जो बादी से मतलब है आपने एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है जिससे मुराद ये है कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ता हो गया है जैसे कि आपने वो हदीस पेश की है अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी के मुतल्लिक़ अब अगर बादी वही है तो वही बादी फिर इस आयत में भी लगेगा और इस आयत में जब लगेगा इसका मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब फरमा रहे हैं वह मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बादी इस्मुहु अहमद इसका मतलब है उस बादी के मुताबिक ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे नबूवत अभी भी जारी है नाउज़ु बिल्लाह तो आप जो हदीस पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे नबूवत अभी जारी है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबिय्यीन है रहमतुल लिल आलमीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है उनका दौरे नबूवत जारी है तो क्या मैं आपसे सवाल का जवाब ले सकता हूँ जज़ाकल्लाह जी बात आपकी होगी कंप्लीट और तो नहीं कुछ करनी नहीं मैंने जो बात की है प्लीज उसी पे रहिएगा मैंने आपसे ये पूछा है नहीं उसी पे देखें मैं जब ये बात सारी इस बात पे बहस करके हम जहाँ पे पहुंचे हैं ना आप चाहते हैं वो सारी बहस दोबारा से शुरू कर लें यही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बात खत्म होने दें आप ये सवाल दोबारा पूछ लीजिएगा फिर शुरू कर लेंगे अभी मैं जो बात कर रहा हूँ मैं दोबारा मुझे मेरी बात का जवाब दे दें पूछ लेता हूँ ताकि नहीं दोबारा नहीं ना पूछना देखें 100 बंदे सुन रहे हैं मैं उनके लिए यार सुन रहे हैं ना सारे 100 बंदे अब एम्बुलेंस ना बने देखें प्लीज ज़िया भाई आप एक आलिम आदमी है मैं एक नॉर्मल यार ऐसा करें ना ये बात होने दें बाद में आप पूछ लीजिएगा मैं सिर्फ एक दो सवाल क्लियर कर देता हूँ ताकि सामीन जो उनसे हैं वो डबल माइंडेड ना हो आपने फरमाया जब अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी हदीस आपने पेश की आपने उसके बाद आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादी की ट्रांसलेशन खुद ही कर दी है और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादी की ट्रांसलेशन की बकौल आपने जो हदीस पेश की वो कि आपने फरमाया कि नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई है कताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो कता हो गई है ठीक है और इसका मतलब है कि अगर ये बादी का यही मतलब हम कुरान में लेंगे तो इसका मतलब है कि रसूल पाक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बादी का मतलब ये है कि दौरे नबूवत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी चल रहा है नाउज़ु बिल्लाह ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दें जी जज़ाकल्लाह
जी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, मलक साहब और बाकी लोगों से, कि क्या आप बाकी सब लोगों का भी यही मानना है कि यार मिर्जा साहब की सिर्फ वही बात? पानी पिया कोई गल नहीं यार, जवाब दे मेरे वीर। तो यार मैं पी लेना पानी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ मौत क्यों पै रही है? फिर भी जो बोल पे बनया तू। एक मिनट देखें, हमारा कीदा ये कह गया, कह रहा है जमाना नबूवत के बाद, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नबूवत तो क़यामत तक कायम है। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। क़यामत तक कायम है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। नबी आ सकते हैं ना, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ। होना भजी होना ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ ज़िया रसूल भाई से कि ज़िया रसूल भाई आपने बादी का मतलब में कोई नहीं हदीस समझ पेश आया, तू की गल है। सही ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ मैं ਨੂੰ। तो यही आपसे ਕਹਿ पूछ ਦਿਓ रहा हूँ ਅਸੀਂ ज़िया ਮਿਰਜ਼ਾ भाई। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ। ਮਦਰਸਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਡਿਆ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ कि जमाना नबूवत के बाद कर लो यार। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना भाई आप खत्म ही मौला हो हैं, गया। आप आज फिर आ गए कारी तरह। और ट्रुथ सीकर मैं कसम जी। से मैं कोई ज़िया रसूल का साथ नहीं दे रहा, मैं पूछ कह रहा हूँ बारी ज़िया बारी भाई बात। से चलो कि ठीक है ना, आप म्यूट कर एक लें। मिनट आसिफ भाई, एक मिनट चुप करें, आसिफ भाई चुप करें। मैं ज़िया रसूल साहब से पूछ रहा हूँ, उन्होंने बादी के मतलब में एक हदीस पेश की है और उस हदीस के मुताबिक ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना नबूवत है वो कायम है। इसका मतलब है बादी का मतलब जब कुरान में लिया जाएगा तो उसी तरह लिया जाएगा, और उसके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना नबूवत अभी कायम है, दौरे नबूवत जिसको ये कहते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये इनसे सवाल पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं पूछ रहा। प्लीज़ ज़िया भाई प्लीज़। यार अब बात मुकम्मल होगी आपकी, अब तो नहीं बोलेगा कोई बीच में? तो आपने मैं आप मुझे लोगों से करना सिर्फ बस। छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग सारे एम्बुलेंस बन गए हैं, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, कोई गाली नहीं दे रहा, कि भाई ये अभी जो मलक साहब ने कहा है कि मैं मिर्ज़ा साहब की सिर्फ वही बात मानूंगा जो उनको इल्हाम हुआ है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोगों को जो सुभान अल्लाह कह रहे थे, आपका भी यही अकीदा है या आप लोगों का अकीदा इससे हट के है? बिल्कुल बस वही इतना बता अकीदा है। मेरी बात सुने जट साहब, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुने। जो मलिक साहब का अकीदा है एज एन अहमदी, मेरा वही अकीदा है। मैं आपसे कुरान की बात पूछ रहा हूँ। कुरान में जो आयत है वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, आप उस बादी का मतलब ये निकाल रहे हैं। आपने मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की जिसके मुताबिक बादी का मतलब ये है कि दौरे नबूवत नहीं ख़त्म हुआ। इसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी दौरे नबूवत ख़त्म नहीं हुआ। आपने बादी की ये तर्जमा किया है। प्लीज़ मुझे बता दें, अभी हम जी रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में? प्लीज़ मुझे बता दें। बस जी बात हो गई है कंप्लीट? जी 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 बिल्कुल हो गई। अच्छा जी, आप एक बंदे का ये आ गया मौकफ के भाई मेरा वही अकीदा है जो तलत मर मलक साहब जाए का है। जवाब न देगा, यानी- मर जाए जवाब न देगा, मौत पै गई है। यार एम्बुलेंस फिर लेके बीच में उतर क्या जा। हो गया इसको? ये क्या हो गया? तेनू? आप ये मुझसे ये सवाल पूछ लें, दोबारा पूछ लें, दोबारा पूछ लें ये सवाल, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दे। कुरान मजीद का सवाल मौत क्यों पड़ रही है आपको? मैंने जवाब दे दे। तो यार ये इसी बहस को तो घसीट के जहाँ तक लेके आए हैं, फिर दोबारा शुरू करनी है, दोबारा कर लेना। जिसका तुम जवाब नहीं दे रहे। सब एक हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई है, मर्द ये हद हो गई। तो यार कोई एक बंदा तो कोई बता दे कि तलत मलक साहब के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा।
कालू साहब को बात करने दें। कालू सीकर भाई आप मौजूद हैं? आप बात करेंगे और कोई बात नहीं करेगा प्लीज। कालू साहब से जिसने बात करवानी है वो यहाँ पे लिख ले, यहाँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को गालियां पड़ेंगी अगर इसने कोई बदतमीजी की। आपसे कौन बात पहले लिख ले। तेरी औकात है मुझसे बात करने की? गालियां तो सोच भी नहीं गलत सकता। मलक साहब ये देख ले, किसे गाल की मैंने अब बार बार लोगों को नहीं, खामोश हो तू। ओ चाल चुप कर तू, काम से बैठ। तेरी औकात है ना 3 में ना 13 में हिजड़े दी औकात है। तुम्हारी बात क्या है? एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। मलक साहब की थी एक यार तू सीकर भाई मुझे बड़ा करना। मलक साहब इतने गालियां पड़ी हैं जी हुण मतलब पहले तस्वीरां ला के गालां कढण वाले हिजड़े दी औकात नहीं है मेरे नाल गल। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਣਗੇ ਹੋ ਜਿੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਨਾ ਕਰ। मलक जी यार उतार दिया मैंने उसे उतार दिया इसने तस्वीरें यार मुझे खींची हैं, बड़ा तो उसने करना उठाया हुआ था ऊपर मुझे बड़ा करना मुझे बड़ा करना। ओ खुदा दी कसम मलक साहब का पहले ही भजन दिया सी वो अल्लाह दी कसम पानी छड़ के भज गया यकीन करो खलास नहीं होता ये। खामोश हो जा यार खामोश हो जाओ। तस्वीरें लाइया ने जी ये अखबार है अहले हदीस की। फिर ऐड नहीं करना। आसम भाई यार चुप ठहर जाए यार ले लो उसको एक यार, खामोश हो यार। जाओ। एक मिनट भाई खामोश हो जाओ यार एक मिनट। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਰੁੱਤ ਕੁਝ ਸੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਿਜੜਾ ਹੈ। और चलो ले लो ले लो ले लो। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਜੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ भाई ਕਰੇਗਾ। मुझे बड़ा करना। कालू साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। यार एक मिनट ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ। यार केड़ा हवाला पढ़ के कालू साहब कोई हवाला नहीं ਗਲਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। हवाला नहीं पढ़ना इधर कोई हवाला नहीं पढ़ना यार। ਉਹ ਤਲਤ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਓ। नहीं 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 अहले हदीस ਦੀ अगर ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਲਤ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਲਤ ਭਾਈ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। मेरा दिमाग इतना नहीं है। कितना बदतमीज बंदा है क्या? ਉਹ ਤਲਤ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤਰੁੱਤ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਤਲਤ ਭਾਈ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਲੋਕ ਨਾ। ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਗੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤਲਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਹੀ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼। ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਈ ਲਾਓ। मुझे किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं है यार कि उन्होंने ਤਲਤ ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ। मलक साहब खोलो वड्डा करो मलक जी। मलक जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਾਓਗੇ? यार मैं नहीं सुनिया मैं ਤੇ उन्होंने ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਡੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। यार मैं कह रहा कि वो बादी दा तर्जमा ये कर रहे ਬਾਅਦ हैं। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। खलो यार थोड़ा पढ़ लन दो यार चुप करो। ठीक है यार एक मिनट ये किताब है अहले हदीस वालों की 1914 ठीक है 1914 अखबार। एक मिनट ठहर जाए इसका अगला पेज आने दे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਫਰ के फतवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ हमारे उलमा व फुजला और अहले फ़िक़्ह मुहद्दिसीन को कुरान करीम पर तदब्बुर की बड़ी ज़रूरत है। खुदा बुरा नहीं कह रहे।